हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल यानी कि मंडे को हम कौन से ट्रेड सेटअप्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, वीकली का चार्ट लगा हुआ है एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में भी अभी हमें यहाँ पर बियरिशनेस दिख रही है। मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि निफ्टी ने आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया हुआ है एंड एग्जैक्टली यहाँ पर एक बियरिश डोजी कैंडल बना रहा है। एंड उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, एग्जैक्टली 50,000 से बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिला है और वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी भी एक बियरिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल है और हो भी सकता है कि हमें यहाँ पर से मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिले। अभी मैं आपके साथ में पूरा एनालिसिस मेरा शेयर करने वाला हूँ और किस तरीके से इस ट्रेड सिनेरियो में मैं ट्रेड करूंगा वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं एंड टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बोला था कि निफ्टी एक बियरी स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, मतलब निफ्टी इंपल्स मूव लगा रहा है, देन एक रिट्रेसमेंट आ रही है, इंपल्स मूव लगा रहा है, देन एक रिट्रेसमेंट आ रही है और अभी जो निफ्टी है वो इंपल्स मूव फेज में बढ़ रहा था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो इंपल्स मूव फेज का टॉप बन रहा है एंड टॉप के बाद में एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। अभी ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस इंपल्स मूव का फेज देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही थी, बड़े बड़े गैप अप्स आपको दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई देगी और हर एक कैंडल नया हाई बना रही थी। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड आप ये वाला एंगल भी देख सकते हो एंड आप ये वाला एंगल भी देख सकते हो। ये आपको एंगल में चेंज ही आपको बता देगा कि मोमेंटम यहाँ पर स्लोली डाउन चला जा रहा है एंड एक टाइम पर मार्केट को कहीं से रिजेक्शन मिलेगा एंड मार्केट यहाँ पर से नीचे गिरने लगेगा। तो अभी वो रिजेक्शन मिलता हुआ प्राइस में दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पूरा पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद में आपके साथ में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी लास्ट संडे को, उस वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था कि यस, मार्केट में वीकनेस तो दिखाई दे रही है बट मार्केट में क्लियरली बियरिश साइंस नहीं दिखाई दे रहे। मार्केट अभी भी बुलिश है, ऐसे मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था। वो क्यों बोल रहा था, सिंपल, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रहा था, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर बढ़ रहा था। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने एक हाइयर लो फॉर्मेशन किया, देन प्राइस यहां पर से ऊपर बढ़ने लगा। तो इस वाले कंडीशन में जब मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, मैं कैसे आपको बोल सकता हूं कि मार्केट मुझे यहां पर से बियरिश लग रहा है एंड मार्केट यहीं पर से नीचे गिरना चालू हो जाएगा? मैं नहीं बोल सकता। मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था, एक तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो हम यहां पर से मार्केट में बियरिश हो सकते हैं। या तो मार्केट को यहां पर से एक लोअर हाई फॉर्मेशन करना पड़ेगा एंड अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, तो हम यहां पर से बियरिश हो सकते। या फिर मार्केट को यहां पर एक इक्वल हाई फॉर्मेशन करना पड़ेगा या फिर डबल टॉप भी इसे हम बोलते, वो फॉर्मेशन करना पड़ेगा, देन एंड देन हम यहां पर से बियरिश हो सकते। तो वो जो थर्ड वाला सिनेरियो है वो अभी यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट ने यहां पर काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना दिया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था एंड मार्केट को एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन मिला है। मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और इसी वजह से वो फ्राइडे को इतना अच्छा फॉल हमने देखा है। अभी अगर ये फॉल इसी तरीके से डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा और अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से बेरिश हो सकते हैं और वो जो पुल बैक के बारे में हमने बात की हुई थी, वो पुल बैक हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गई थोड़ी सी स्विंग बेसिस वाली या फिर पोजिशनल बेसिस वाली बात है। अभी हम प्रॉपरली बात करते कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या फिर मंडे को मार्केट यहाँ पर से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली प्राइस एक्शन बता रहा है। अगर हम वो एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर आपको वो भी एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। जब मार्केट है ना, यहाँ पर मार्केट ने एक हाइयर लो फॉर्मेशन किया और यहाँ पर से भी मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई,
हाइयर लो, यहाँ पर हाइयर हाई एंड हाइयर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। बट फ्राइडे को मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन मार्केट यहाँ पर से नीचे आया। अब ये मार्केट यहाँ पर से नीचे क्यों आया, इसका रीजन आपको यहीं पर पता चलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा था एंड यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाकर अपने प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बियरिशनेस अभी दिखना चालू हो चुकी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज आपको इजीली दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक इक्वल हाई फॉर्मेशन कर दिया या फिर डबल टॉप फॉर्मेशन कर दिया है एंड अपने प्रीवियस स्विंग लो का भी यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर दिया है। इसी वजह से मार्केट क्या करेगा, एक लोअर लो बनाएगा, यहाँ पर से मार्केट एक हाइयर लो बनाने के लिए ऊपर आएगा एंड जब ये हाइयर लो बनाने के लिए ऊपर आएगा, सिंपल मेरा काम क्या होगा कि टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दो एंड 0.5 से लेके 0.618 तक अगर मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है या फिर रिजेक्शन पैटर्न मिलता है या फिर वीकनेस दिखती है, तो इस लेवल से मैं यहां पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लूंगा, यहां पर से मार्केट नीचे आ सकता है। ये एक ट्रेड सेटअप जो है वो मैं यहाँ पर फॉलो करना पसंद करूंगा एंड ऑब्वियसली एक हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी डबल टॉप पैटर्न बन रहा है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। इसी वजह से ये डीप करेक्शन डाउन साइड में आ सकता है, बट फिर भी हमें बुलिश साइड को थोड़ा सा अवॉइड नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना चाहूंगा और पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक यहां पर लगाना चाहूंगा। तो अभी मार्केट कहां पर सपोर्ट ले रहा है, अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है 0.382 पर। इसी वजह से अभी इतना डरने की बात नहीं है कि मार्केट ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है और यहीं पर से ऊपर चला जाएगा, नहीं, मार्केट और भी डीप रिट्रेसमेंट ले सकता है 0.5 तक, 0.6 मिनट तक, और यही लेवल्स आपको ट्रेड करने के लिए भी हेल्प करेंगे। मतलब अगर मार्केट नीचे आकर 0.382 का ब्रेकडाउन कर रहा है तो ऑब्वियसली हम एक वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। सेम गोज विद 0.5 एंड सेम गोज विद 0.6 मिनट। ये कुछ इस तरीके के ट्रेड सेटअप्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं एंड अगर प्राइस 0.618 का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली मार्केट डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा, अपने प्रीवियस स्विंग लो को रिटेस्ट करने जाएगा, और अगर ये दोनों भी लेवल्स यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट मेरे लिए यहाँ पर से बियरिश है। अभी बुलिश ट्रेड किस तरीके से हम ले सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बुलिश को अभी भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अगेन मार्केट यहाँ पर से बाउंस बैक कर सकता है। इसी वजह से जब मार्केट 0.5 या फिर 0.6 मिनट पे जाएगा एंड नीचे आकर अगर बुलिशनेस मुझे दिखती है, कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, तो उस वाले कंडीशन में हम लोअर प्रोबेबिलिटी, वो भी मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे, वहां पर हम ट्रेड्स ले सकते। ऊपर जाकर अगर और भी स्ट्रेंथ दिखती है, वीक पुल बैक दिखते हैं, तो हम और क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड कर सकते, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे ट्रेड सेटअप्स बन सकता है। एंड सेम गोज विद 0.6 मिनट पे भी अगर सेम प्राइस एक्शन बनेगा ना, तो यहाँ पर से भी मैं यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा, बट वो मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी होंगे, क्योंकि ये फॉल बहुत ही अच्छा है एंड मैं यहाँ पर ब्लाइंडली बाय नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी एनालाइज करने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मोमेंटम क्या बोल रहा है। अगर बुलिश मोमेंटम दिख रहा है तो ऑब्वियसली हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट बुलिश है, ये सिर्फ एक पुल बैक हो सकता है, मार्केट यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है, बट तब तक मैं ये पुल बैक देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, तो बैंक निफ्टी के भी वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की हुई थी कि बैंक निफ्टी ने 50,000 से रिजेक्शन लिया और एक बेरिश हैमर कैंडल यहाँ पर बना रहा है एंड बैंक निफ्टी भी अभी तक एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, जिस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, और अभी जो प्राइस है वो एक बुलिश इंपल्स मूव में ऊपर बढ़ रहा है। बट अभी की बुलिश इंपल्स मूव जो है वो मुझे यहाँ पर वीक लग रही है, ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था, क्योंकि अगर आप इस वाले बुलिश मूव को प्रीवियस बुलिश इंपल्स मूव के साथ में कंपेयर करोगे ना, तो आपको वीकनेस क्लियरली दिखेगी। मार्केट अभी जब ऊपर जा रहा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है, बट प्रीवियसली आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप ओपन होते हुए ऊपर जा रहा था, हर एक कैंडल नया हाई बना रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, एक बहुत ही अच्छे एंगल के साथ में ऊपर जा रही थी और स्ट्रेंथ आपको क्लियरली विजिबल थी। बट अगर आप थोड़ा सा ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको ये इंपल्स मूव वीक दिख रही होगी और आपको यहाँ पर से ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डीप करेक्शन बैंक निफ्टी में आगे आने वाले
दिनों में देखने को मिले। बट मैं आपको कंटिन्यूअसली यही बोल रहा हूँ कि यस वीकनेस दिख रही है बट बियरिश साइंस नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे ना तो आपको यहाँ पर से क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है। कोई भी यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन नहीं हुआ या फिर लोअर हाई फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसी वजह से यस वीकनेस है बट अभी भी उस वीकनेस के साथ में प्राइस बुलिशनेस में ही मूव कर रहा है। इसी वजह से हमें जब तक ये प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन ना होना तब तक हमें यहाँ पर से प्योरली बियरिश नहीं होना है। कोई भी फॉल या फिर डाउनसाइड करेक्शन का हम होप में नहीं बैठ सकते। यस यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जो है वो इस सीक्वेंस में मूव कर रहा है, इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के। और अगर आप थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस इंपल्स मूव के टॉप पे है और टॉप से मार्केट को रिजेक्शन मिला है। टॉप से कहां से रिजेक्शन मिला है, एग्जैक्टली 50,000 से रिजेक्शन मिला है एंड इस रिजेक्शन की वजह से मार्केट और भी डाउन साइड में करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। और उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर इजीली विजिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीवियस स्विंग हाई से 1.5 to 2% का यहाँ पर अप मूव दिख रहा है, देन एक पुल बैक दिख रहा है, अगेन सेम कंडीशन यहाँ पर पुल बैक दिख रहा है, अगेन सेम कंडीशन यहाँ पर पुल बैक दिख रहा है। तो यही सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो हो सकता है। ऑलरेडी 2% का मूव अपसाइड में दिखा दिया है, यहाँ पर से हमें डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी वो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी बताता हूँ और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है वो भी बताता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है या फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो एंड हाइयर हाई बना रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। यहाँ पर भी प्राइस ने एक हाइयर लो बनाया बट यहाँ पर प्राइस एक नया हाई नहीं बना पाया। मार्केट ओपन हुआ, एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन मिला एंड यहाँ पर से मार्केट नीचे गिरा। अब अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्राइस ने यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया है और अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया है। इसी वजह से ये ट्रेंड में चेंज हो सकता है एंड डाउन साइड में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट कौन सा है, तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्योंकि ये स्विंग हाई एंड अगर हम थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे एंड इस वाले इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्विंग हाई एंड 0.382 का लेवल यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं और हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले। एंड सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए बी सी पैटर्न फॉर्म करके अगेन प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले सकता है। फिर भी ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसको थोड़ा सा रेफरेंस में लेके मुझे ट्रेड करना होगा ना, तो यहाँ पर मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। क्या रिस्क ले सकता हूँ कि अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है ना, सो एग्जैक्टली एट 0.5 से लेके 0.618 तक अगर इस वाले लेवल तक मुझे कोई रिजेक्शन या फिर रिवर्सल कैंडल्स मिलती है, रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। मार्केट यहाँ पर से नीचे गिर सकता है, ऑब्वियसली ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। बट अगर हमें इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करके ट्रेड लेना है ना कि एवरी इंपल्स मूव के बाद में हमें यहाँ पर से पुल बैक दिख रहा है एंड हमें यहाँ पर से भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, एक डीप पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करके हमें लेना है ना तो इसे थोड़ा सा अवॉइड हमें करना पड़ेगा। बट विथ स्टॉप लॉस में करने वाला हूँ, इसी वजह से अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी पोजीशन रिवर्स भी कर लूंगा। अगर प्राइस यहाँ पर से 0.5 एंड 0.6 मिनट का सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर रहा है, वीक पुल बैक दिख रहा है, तो हम रिवर्स पोजीशन कर सकते हैं, बाइंग के भी ट्रेड्स यहाँ पर से ले सकते हैं। बट अगर मार्केट 0.382 एंड ये प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे ओपन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो भाई ये हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होने वाले। मैं यहाँ पर कोई भी वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, वो मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे एंड ये 0.5 0.618 ये डाउन साइड के मेरे लिए सपोर्ट्स का काम करने वाले। मार्केट हो सकता है कि 0.786 तक भी यहाँ पर रिट्रेस हो, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे तो मार्केट 0.786 0.618 तक इजीली रिट्रेस कर रहा है। तो वो एज ए टारगेट में यहाँ पर कंसिडर करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्ग जाऊंगा तो किस तरीके से जाऊंगा, शॉर्ट करना है तो किस तरीके से करूंगा। दो शॉर्टिंग के सेटअप है, एक लॉन्ग का सेटअप है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर से भी लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसे रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। यस यहाँ पर ये पुल बैक भी हो सकता है, ये प्रीवियस स्विंग हाई का रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पर ये
ये ABC रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बना रही है और यहाँ पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर भी जा सकता है, ये भी मुझे पता है। बट थोड़ा सा मुझे कन्वेक्शन डाउन साइड में है, इसी वजह से एक SL देने के लिए मैं यहाँ पर हेजिटेट नहीं करूंगा। अगर मिलता है तो अच्छा डाउन साइड में ट्रेंड मिलेगा, अदरवाइज 0.5 0.6 मिनट के ऊपर में लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स लेने ही वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।